कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो श्रुति माता जी, कैन काइंडली स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग। अरे सेशन शुरू होने से पहले ही थैंक यू प्रभु जी आ रहे हैं वैष्णवी माता जी से। आई डोंट नो थैंक यू फॉर व्हाट। ओके सो ठीक है, बेसिकली दीक्षा समारोह के बारे में थोड़ा डिस्कशन चल रहा था पिछले एक सेशन से। आज सबसे पहले पढ़ने की बारी है ममता माता जी की। ममता तिवारी माता जी कैन काइंडली रीड। हरे कृष्ण। जैन को नहीं लगता था कि वह एक आज्ञाकारी शिष्या बन पाएगी और दीक्षा उसे डरावनी लगती थी। उसे स्वामी जी पसंद थे, खासकर उनके साथ खाना बनाना, लेकिन माइक ने उसे मना लिया। वह चाह रहा था इसलिए जैन को भी उसके साथ चलना चाहिए। कार्ल गियर्गेंस को अपनी पढ़ाई से दीक्षा के बारे में कुछ जानकारी थी और वह दूसरों से कहीं ज्यादा यह जानता था कि यह एक गंभीर प्रतिबद्धता है। स्वामी जी द्वारा दीक्षा दिए जाने की बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हुआ और इसमें शामिल होने को लेकर थोड़ा संशय में था। वह जानता था कि दीक्षा का अर्थ है अवैध यौन संबंध, नशा या मांसाहार से परहेज, और दीक्षा प्राप्त शिष्य पर दूसरों तक शिक्षाओं का प्रसार करने की नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। स्वामी जी के सेकेंड एवेन्यू में रहने के बाद से कार्ल पहले से ही कम सक्रिय महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने दीक्षा में शामिल होने का फैसला किया। हरे कृष्ण। एक ही पैरा हुआ ना, दो पैरा हुए। ओके दो हो गए, ठीक है। तो देखिए हमें अभी तक एक नहीं मतलब हमें 5 क्वालिफिकेशंस पता थे दीक्षा के। कि दीक्षा लेने के बाद हमें 16 माला जप करना है और ये 4 नियमों का पालन करना है। लेकिन इसके साथ साथ और एक जिम्मेदारी रहती है कि हमें भक्ति का जो प्रचार है वो भी करना चाहिए। तो इतना नहीं है कि सिर्फ बस चलो अभी चैंटिंग कर लिया, अपना 16 माला जप कर लिया, 4 नियमों का पालन हो ही जा रहा है वैसे भी, बस आराम से रहो। नहीं, हमें एक सक्रिय रूप से भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए और उसमें से भी खास करके भक्ति के प्रचार के कार्य में लगना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम प्रचार करें डायरेक्टली, बट वी हैव टू असिस्ट इन प्रीचिंग। कुछ ना कुछ तरीके से हमें प्रचार के कार्य में लगना चाहिए। तो ये भी एक दीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जिम्मेदारी लेना, गुरु की शिक्षाओं को का प्रसार करना, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दीक्षा। Okay, so now we'll go ahead. So Vivek Prabhu can read 2 paragraphs. हरे कृष्णा। बिल एप्स्टीन ने कभी खुद को गंभीर शिष्य नहीं माना था। दीक्षा समारोह आयोजित करना स्वामी के अनुष्ठानों का एक हिस्सा मात्र था और इसे गंभीरता से लेना या न लेना आपकी मर्जी थी। उनका मानना था कि दीक्षा लेना ठीक है, भले ही आप गंभीर न हो, वे इसे आजमा कर देखेंगे। कैरोल बेकर यह सुनकर हैरान रह गई कि कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का इरादा न रखते हुए भी दीक्षा ले रहे हैं। स्वामी जी के चले जाने के बाद से उसने नियमित रूप से आना बंद कर दिया था और उसे दीक्षा लेने की कोई इच्छा भी नहीं थी। उसने सोचा कि स्वामी जी शायद महिलाओं को दीक्षा नहीं देंगे। हरे कृष्णा। छोटे-छोटे पैराग्राफ थे तो और एक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। रॉबर्ट नेल्सन स्वामी जी को भूले नहीं थे और जब भी संभव होता उनकी मदद करना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभार दोस्ताना मुलाकातों के अलावा उन्होंने आना बंद कर दिया था। वे ज्यादातर अकेले ही रहते थे। वे अब भी शहर के ऊपरी हिस्से में रहते थे और लोअर ईस्ट साइड के चहल पहल में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हरे कृष्ण। इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है। We will go ahead. Next part can be read by Rutuja Mataji.
कि जेम्स ग्रीन को लगा कि वह दीक्षा लेने के लिए पर्याप्त पवित्र नहीं है। मैं कौन होता हूँ दीक्षा लेने वाला। लेकिन स्वामी जी ने उनसे दुकान पर कुछ लाने को कहा था। मैं आया और ये स्पष्ट हो गया कि मुझे दीक्षा दी जानी है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। स्टैनली ने नियमित रूप से जॉब करने लगा था और उसका पागलपन का दौरा खत्म हो गया था। वह स्वामी जी और उनके अनुयायियों के साथ जुड़ा हुआ था। उसके अपनी माँ से पूछा कि क्या वह दीक्षा ले सकता है, और उसकी माँ ने कहा ठीक रहेगा। स्टीव को इस बारे में सोचने के लिए और समय चाहिए था। किड हॉस्पिटल में था। आगे का भी पढ़ना है प्रभु जी। हाँ, बढ़िया बढ़िया। ब्रूस को स्कूल आए हुए केवल एक या 2 सप्ताह ही हुए थे, और ये बहुत जल्दी था। चक मंदिर में नियमित आध्यात्मिक जीवन से 1 सप्ताह की छुट्टी पर था, इसलिए उसे दीक्षा के बारे में पता नहीं था। और एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। किसी को भी अपना सिर मुंडवाने, बाल कटवाने या कपड़े बदलने के लिए नहीं कहा गया। किसी ने भी प्रभुपाद की गुरु दक्षिणा नहीं दी, जो शिष्यों द्वारा अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में दी जाने वाली पारंपरिक भेंट होती है। शायद ही किसी ने उन्हें उनके कामों से मुक्त किया। इसीलिए स्वामी जी को दीक्षा के लिए खाना पकाने और अन्य तैयारियों का अधिकांश काम स्वयं करना पड़ा। वे अपने शिष्यों की मानसिकता से भली भांति परिचित थे, और उन्होंने किसी पर भी कुछ भी थोपने का प्रयास नहीं किया। कुछ दीक्षार्थियों को दीक्षा के बाद ही पता चला, जब उन्होंने पूछताछ की कि 4 नियम: मांस खाना, अवैध यौन संबंध न बनाना, नशा न करना और जुआ न खेलना, सभी शिष्यों के लिए अनिवार्य थे। तब प्रभुपाद जी का उत्तर था, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अत्यंत मुझसे ही यह पूछ रहे हो। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली यही दीक्षा का ही समारोह चल रहा है, और इसमें या तो उनसे पूछा जा रहा है कि ये सब जो 4 नियम है उनके बारे में, क्या ये अनिवार्य है। एंड प्रभुपाद इज वेरी हैप्पी कि कोई उनसे पूछ रहा है। ठीक है, सो विल गो अहेड, नथिंग मच डिस्कस हियर। प्रभु जी इसमें से प्रशांत हरो जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। यह एक प्रत्यक्ष वैज्ञिक यज्ञ था, जिसके लिए स्वामी जी के अपार्टमेंट के सामने वाले कमरे में ही अग्नि प्रज्वलित की जानी थी। कमरे के बीचों बीच यज्ञ स्थल था, जो ईंटों से बना एक चबूतरा था, जिसकी ऊंचाई 4 इंच और चौड़ाई 2 फुट थी, और उस पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। मिट्टी आंगन से लाई गई थी और ईंटें पास की एक जर्जर इमारत से। ढेर के चारों ओर 11 केले की तिल, साबुत जौ, 5 रंगों के पिसे हुए रंग और जलाने के लिए कुछ सामग्री रखी थी। 11 दीक्षा प्राप्त शिष्य यज्ञ स्थल के चारों ओर घुटनों से घुटनों मिलाकर फर्श पर बैठे थे, जिससे कमरे में बची हुई अधिकांश जगह भर गई थी। गलियारे में मौजूद मेहमान उत्सुकता से खुले दरवाजे से अंदर झांक रहे थे। स्वामी जी को छोड़कर बाकी सभी के लिए यह सब नया और विचित्र था, और समारोह का हर चरण उनके मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। जब कुछ लड़कों ने अपने माथे पर वैष्णव तिलक लगाने की कोशिश में गड़बड़ कर दी थी, तो प्रभुपाद ने धैर्यपूर्वक अपनी उंगली उनके माथे पर ऊपर की ओर ले जाकर एक साफ सुथरा संकरा वी बनाया था। वो मिट्टी के टीले के सामने बैठे अपने अनुयायियों को देख रहे थे। वे लोअर ईस्ट साइड के अन्य युवा हिप्पियों के समूह से कुछ अलग नहीं लग रहे थे, जो किसी भी तरह के आयोजन में इकट्ठा होते थे, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, संगीतमय या कुछ भी। कुछ लोग बस एक नए माहौल को देख रहे थे, कुछ स्वामी के प्रति गहरी आस्था रखते थे, लेकिन हर कोई उत्सुक था। उन्होंने उनसे पूरे समारोह के दौरान हरे कृष्ण मंत्र का धीरे धीरे जाप करने का अनुरोध किया था।
और अब वह जाप एक निरंतर ध्वनि बन गया था, जो वैदिक अनुष्ठान के मुख्य पुजारी के रूप में उनकी रहस्यमय गतिविधियों के साथ गूंज रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने कई बार ऐसा सुना है कि कलयुग के लिए जो यज्ञ है वो क्या है? व्हाट इज द यज्ञ फॉर कलयुग? हरिनाम जप। हरिनाम जो है दैट इज द यज्ञ फॉर कलयुग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी जो प्रॉपर जो यज्ञ, प्रॉपर मतलब जो ट्रेडिशनल यज्ञ है उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी जरूरी है, इसका अपना एक महत्व है। तो इसीलिए यहाँ पे जब दीक्षा समारोह हो रहा है तो प्रभुपाद ने बस ये नहीं बोला कि चलो अभी हरिनाम संकीर्तन करो और हरिनाम संकीर्तन हो जाएगा फिर दीक्षा हो जाएगी। प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड जो यज्ञ का पूरा प्रोसीजर रहता है वो पूरा पालन किया। एंड हर चीज के पीछे लॉजिक रहता है। तो इवन जो यज्ञ जो किया जाता है उसमें जो बीच में जो अग्नि जलती है उसमें हम सभी सामग्रियों को लेके स्वाहा बोलते हैं, राइट? हम अलग अलग देवी देवताओं का नाम लेते हैं और फिर स्वाहा बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्वाहा? एनीवन नोस? स्वाहा का अर्थ क्या है? नहीं पता तो थम्स डाउन दे सकते हैं। स्वाहा जो है, स्वाहा नाम है, किसका नाम है? अग्निदेव की पत्नी का नाम है। अग्निदेव जो है उनकी पत्नी का नाम है स्वाहा। तो हम जब सामग्री को हाथ में लेते हैं मुद्रा बना के और फिर हम सामग्री को स्वाहा बोल के अग्नि में डालते हैं तो हम आमंत्रित कर रहे हैं अग्निदेव की पत्नी को, स्वाहा को, और वो उनके माध्यम से हम अग्निदेव को अर्पण करते हैं सामग्री। और जो अग्निदेव हैं, ऐसा मतलब शास्त्र बताते हैं कि वो जो यज्ञ का जो अग्नि है वो विष्णु की टंग है। टंग मतलब उनकी जीवा है। तो हम जब सामग्री को अग्नि में डाल रहे हैं तो हम उसको जला के खत्म नहीं कर रहे, हम उस सामग्री के माध्यम से अपना जो भी हमारा जो भी संकल्प है या जो भी हमारी भावनाएं हैं उनको हम अर्पित कर रहे हैं भगवान की जीवा में, और वो जो जीवा है वो अग्नि है। तो इसके माध्यम से जो अग्निदेव रहते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। दूसरा अंडरस्टैंडिंग कि अग्निदेव को जब हम अर्पण करते हैं तो अग्निदेव के माध्यम से वो जो सामग्री है, जो भी इसका पुण्य है, वो सारे देवी देवताओं तक पहुंचता है और वो फिर देवी देवताओं के माध्यम से अल्टीमेटली भगवान तक पहुंचता है। तो अभी हम बोलेंगे कि अभी यज्ञ हम किसी पर्टिकुलर जगह पे कर रहे हैं, उसमें देवी देवता कहाँ से इन्वॉल्व हो गए? यज्ञ तो हम पुणे में कर रहे हैं और देवी देवता लोग रहते हैं स्वर्ग में। तो हम जो सामग्री अर्पण कर रहे हैं वो तो जल के राख हो जा रही है, कोयला बन जा रही है, तो वो उसका जो फल है वो स्वर्ग तक कैसे पहुंच रहा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसको हम नहीं समझ सकते, ये हमारी बुद्धि के परे है। लेकिन है, देयर इज अ मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म के द्वारा ये चीजें पहुंचती हैं। इसका जो फल है वो पहुंचता है कैसे? जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि अरे मेरे पैर में चोट लगी है तो तुम मुझे दवाई मुंह में क्यों दे रहे हो ना? दवाई जो है, मेरी जो टैबलेट है, टैबलेट को पाउडर करके फिर चोट पे लगाना चाहिए। चोट तो पैर में है और हम दवाई खाते हैं मुंह के अंदर, तो चोट कहीं और है, दवाई कहीं और जा रही है, ये तो गलत बात हो गई। और हमको दिखता भी नहीं है कि दवाई अंदर कैसे चली गई, अंदर जाके चोट तक कैसे पहुंची, हमको नहीं पता, लेकिन मैकेनिज्म है, राइट? इसका मतलब ये नहीं हमको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म है, हमको नहीं पता। तो हम जब मुंह के अंदर दवाई लेते हैं तो बराबर वो चोट जाके ठीक हो जाती है। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो किसी एक्सपर्ट को पता है। उसी प्रकार से हम यज्ञ हवन में जो हम सामग्री डालते हैं जिसके माध्यम से जो भी हमारे संकल्प है वो पहुंच जाते हैं भगवान तक बाय द इंटरनल मैकेनिज्म। तो इसीलिए यज्ञ भी बहुत जरूरी है। हमारे मंदिर में भी डेली यज्ञ होता है अलग अलग पर्पसेस के लिए, बट सारे यज्ञों में से जो सुप्रीम यज्ञ है दैट इज हरिनाम संकीर्तन, और सारे यज्ञों का जो सार है दैट इज देयर इन हरिनाम संकीर्तन। तो बेसिकली यज्ञ जो है उनको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, बट यज्ञ को ही हम सब कुछ भी नहीं मान सकते। अल्टीमेटली यज्ञ इज हरिनाम संकीर्तन।
तो इसमें भी इवन दीक्षा समारोह में भी जो भी वैदिक मंत्र बोले जा रहे हैं, जैसे इवन यहाँ पे भी इस्कॉन में भी ऐसा होता है कि जब दीक्षा दी जाती है तो साथ साथ कीर्तन भी चलते रहते हैं। इवन प्रभुपाद के साथ भी ऐसा हुआ था, जब प्रभुपाद की दीक्षा हो रही थी, संन्यास दीक्षा हो रही थी, तो बहुत मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और वहां पे कृष्णदास बाबा जी थे, वो कीर्तन कर रहे थे और जो यज्ञ करने वाले जो पुरोहित थे वो बार बार उनको महाराज को बोल रहे थे कि धीमा करो, कीर्तन धीमा करो, मंत्र उच्चारण में दिक्कत आ रही है, कीर्तन को धीमा करो। लेकिन प्रभुपाद चुपके से उनको बोल रहे थे कि जोर से करो, जोर से करो। क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी मंत्र बोले जा रहे हैं उनमें अल्टीमेटली शुद्धता कहाँ से आएगी? महामंत्र से आएगी ना। महामंत्र इज द अल्टीमेट मंत्र। तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण अंग रहता है हर एक फेस्टिविटी का। जैसे आज भी बलराम जयंती है, तो हर एक फेस्टिविटी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हरिनाम संकीर्तन। तो यज्ञ हैज इट्स ओन प्लेस एंड हरिनाम हैज इट्स ओन प्लेस। नथिंग शुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, सो विल कंटिन्यू अहेड नाउ। सो नेक्स्ट माताजी इसमें से कौन पढ़ सकते हैं? वी हैव 3 minutes रिमेनिंग। बाप रे, दोनों ने एकदम एक टाइम पे हैंड रेस किया। क्या करूं? ठीक है, एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ एक माताजी पढ़ेंगी, दूसरा पैराग्राफ दूसरी माताजी, एंड विल गो अल्फाबेटिकली। तो ये पहले आता है, यस। तो कल्याणी माताजी कैन फर्स्ट रीड 1 पैराग्राफ। हरे कृष्णा। उन्होंने सबसे पहले 1 दर्जन अगरबत्तियां जलाई, फिर उन्होंने जल से शुद्धिकरण किया। अपने बाएं हाथ में चम्मच लेकर उन्होंने एक प्याले से पानी की 3 बूंदें अपने दाहिने हाथ में डाली और पानी पिया। उन्होंने यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई। चौथी बार उन्होंने पानी नहीं पिया, बल्कि उसे अपने पीछे जमीन पर गिरा दिया। फिर उन्होंने चम्मच और प्याला शिष्यों को दिया, जिन्होंने देखकर नकल करने की कोशिश की। जब उनमें से कुछ ने पानी गलत हाथ में रखा या गलत तरीके से पिया, तो स्वामी जी ने धैर्यतापूर्वक उन्हें सुधारा। प्रभु जी, आगे पढ़ो क्या? आगे पूजा माताजी पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा। अब उन्होंने कहा, मेरे साथ दोहराओ, और उन्होंने उनसे एक एक शब्द करके शुद्धि का एक वैदिक मंत्र दोहराने को कहा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोऽपि वा यः स्मरते पुंडरीकाक्षं स ब्रह्मभृतः शुचिः श्रीविष्णुः श्रीविष्णुः श्रीविष्णुः। दीक्षा प्राप्त करने वाले शिष्यों ने लड़खड़ाते हुए उनके उच्चारण को समझने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने यह शब्द पहले कभी नहीं सुने थे। फिर उन्होंने अनुवाद किया, अशुद्ध हो या शुद्ध, या सभी परीक्षाओं से गुजरा हो, जो भी कमल नेत्रों वाले भगवान का स्मरण करता है वह भीतर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। उन्होंने 3 बार जल की पीने की क्रिया दोहराई। हरे कृष्ण मंत्र की गूंज कमरे में गूंजती रही, क्योंकि प्याला एक शिष्य से दूसरे शिष्य के पास जाता और फिर वापस उनके पास आता रहा। और उन्होंने 3 बार मंत्र का उच्चारण करवाया, ओम पवित्र हो। फिर उन्होंने एक साथ उठाया और जैसे ही मंत्रोच्चारण की गूंज शांत हुई, उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। यहाँ पे दीक्षा की पूरी प्रणाली बताई जा रही है। या पुंडरीकाक्षम जो है भगवान के नाम है, कृष्ण का, जिनकी आंखें पुंडरीक की तरह हैं, कमल की तरह हैं, कमल नयन भगवान कृष्ण। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि कोई भी वैदिक अनुष्ठान होते हैं तो कोशिश करना चाहिए उसको एकदम परफेक्टली करने का, लेकिन हम कितना भी परफेक्टली करें, कुछ ना कुछ त्रुटियां रह ही जाती हैं हर समय। तो इसीलिए वैदिक अनुष्ठानों के साथ साथ बैकग्राउंड में कीर्तन भी चलते रहना चाहिए। कि अगर कीर्तन चलते रहेगा, हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहेगा, तो सारी त्रुटियां जो भी हल्की फुल्की होंगी वो सब माफ हो जाएंगी परिनियम के प्रभाव से। वही यहाँ पे बताया गया ना, शुद्ध हो या अशुद्ध हो या कोई भी परिस्थिति हो, अगर भगवान का स्मरण होता है वहां पे, और स्मरण करने का सबसे पावरफुल तरीका है कीर्तन।
तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है बाहर से और अंदर से. So that is the whole Diksha ceremony going on. ठीक है, so we'll go ahead next time. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा. Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. हरे कृष्ण प्रभु जी.